नमस्कार मित्रों, स्वराज फर्स्ट बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजीत कुमार। मित्रों, कुछ दिनों से बिहार में एक व्यक्ति को लेकर बवेला मचा हुआ है। वह उस व्यक्ति का नाम है आईएएस शिक्षा विभाग के पाठक, जिन्होंने जब से शिक्षा विभाग का पदभार संभाला है तब से बिहार में नए नए बवाल हो रहे हैं। पहले महागठबंधन की सरकार में हो रहे थे, अभी एनडीए की सरकार में हो रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग के आईएएस के पाठक जैसे और भी विभागों में ईमानदार पदाधिकारी हो जाएं तो आमूल चूल परिवर्तन पूरे बिहार में देखा जा सकता है। शिक्षा विभाग में जिस तरह से उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया है, गांव के सुदूर देहातों में जहां कोई सुविधाएं नहीं थी, वहां भी ऐसे शिक्षकों को बहाल किया है जो शिक्षक बीपीएससी का तैयारी कर बीपीएससी क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे टीचर जब गांव में जाते हैं तो उन माता पिताओं में आस जगती है जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास ये क्षमता नहीं होती है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज करके अच्छी शिक्षा दिला पाएं, जिनके पास इतने साधन नहीं होते हैं कि सही से वे परिवारों का भरण पोषण करें या फिर बच्चों के कपड़ों खानों का इंतजाम कर सकें, और शिक्षा की बात कहाँ दूर थी। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस प्रयास की हम सराहना ही नहीं, बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि उन्होंने गरीबों की आवाज बनकर गरीबों की बात सुनी और के पाठक जैसे अच्छे पदाधिकारी को शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बनाया। उनके कारण हम कई जगह शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों में हरकंप, उनके अंदर डर देखा है कि कभी भी किसी भी समय वो कहीं भी किसी भी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं। मित्रों, यही डर है जिसके कारण आज शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप विद्यालयों में जाकर के देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था कितनी चुस्त एवं दुरुस्त हो चुकी है। पहले स्कूल को लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं, शिक्षा की बात तो कोसों दूर थी। मित्रों, आपको जानकारी होगा कि एक केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी आंदोलन खड़ी की थी, शिक्षा सुधार आंदोलन। शिक्षा सुधार आंदोलन के नाम से कई तरह के आंदोलन चलाए गए, जिसमें प्रखंड मुख्यालयों में किताबें भी बांटी गई और भी कई कार्यक्रम किए गए। लेकिन उस समय तो नहीं हुआ। लेकिन उस प्रयास को देखते हुए अभी ये प्रयास सफल हो रहा है, और इस प्रयास को सफल होने में कहीं ना कहीं आम जनता और सरकारी पदाधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां तक रही शिक्षकों की बात, तो शिक्षकों में डर का माहौल जरूर है। वे वैसे पुराने शिक्षकों में जिन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं हुआ करता था, जो खुद शिक्षित हैं, जो अपने बच्चे को शिक्षित बनाना चाहते हैं, आज वे गांव में रहकर अपने बच्चों की तरह गांव के बच्चों को, कस्बों के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और ये श्रेय बिहार की सरकार को जाता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूं। शिक्षा व्यवस्था को कैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, मैं जमीनी हकीकत को जानता हूं। गांव के बच्चे ये कभी नहीं सोचते कि मैं कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी डॉक्टर बनूंगा। कोई बिरले दो चार ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी तरह पढ़ते पढ़ाते इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। लेकिन आज वो जज्बा पैदा हुआ है कि 100 में से 99 बच्चे ये सोच सकते हैं कि मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी वकील बनूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और मैं भी बड़ा पदाधिकारी बनकर, चाहे वह पुलिस अफसर हो या फिर किसी भी बड़ा पदाधिकारी बनकर बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता हूं। ये बदलाव ही बहुत बड़ा बदलाव है, और इस बदलाव को देखते हुए आने वाले समय में गांव भी शहर की तरह चमकेगा, यही आशा और विश्वास है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।